हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर सेटअप घर में कैसे करते हैं। होता क्या है कि बहुत बार लोग कंप्यूटर ले लेते हैं लेकिन उनको यही समझ में नहीं आता है या किसी कारणवश वो भूल जाते हैं कि किस डाटा केबल को किस पोर्ट में सेट करते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताऊंगा कि कैसे हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे और कैसे कंप्यूटर का सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर जो है उसके लिए हमें एक अच्छी बिजली की ज़रूरत है और इसके लिए आपके घर में अर्थिंग होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है तो आपके कंप्यूटर की ये जो स्क्रीन है ये बंद हो सकती है, क्योंकि मदरबोर्ड को एक अच्छी पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। हमारा जो यूपीएस है उसको एक अच्छी बिजली की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें अर्थिंग घर में कंप्यूटर के लिए करवाना चाहिए। और अर्थिंग का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उसके कारण हमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से करंट नहीं लगता। जैसे ये जो आप देख रहे हैं कंप्यूटर का कैबिनेट, इसके पीछे मैं आपको दिखाता हूँ। इस बॉडी को जब भी आप टच करेंगे तो अगर अर्थिंग नहीं है तो करंट लग जाएगा। इसलिए आपको अर्थिंग करवानी है बाकायदा से, और अर्थिंग बोर्ड के इस वाले होल में अर्थिंग का वायर आना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर सेट कैसे करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा बोर्ड। तो पहले तो हमारे पास एक अच्छा बोर्ड होना चाहिए जिसमें कि अर्थिंग कनेक्शन हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कंप्यूटर को बिल्कुल सेटअप करेंगे, किस तरीके से ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं सभी वायर निकले हुए हैं, कोई भी वायर नहीं लगा। और आपका समय बचाने के लिए मैंने कंप्यूटर को पहले से बॉक्स से निकाल के रखा है। ये मैं अपने पर्सनल यूज में लेता हूँ। जब आप कंप्यूटर खरीदेंगे तो ये स्क्रीन और ये स्टैंड सब अलग अलग रहेगा। इसको सेटअप करना पड़ेगा या आपके साथ कोई हेल्पर आएगा तो वो करके देगा। लेकिन आपको भी कंप्यूटर सेट करना आना चाहिए। कंप्यूटर कैसे सेटअप करते हैं, कैसे ऑन करते हैं, तो मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल सरल भाषा में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कैबिनेट को। इस कैबिनेट को हम देखेंगे। हम देखते हैं ये कैबिनेट को देखते हैं तो यहाँ पे हमें ऐसे पोर्ट देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे साउंड का निशान बना हुआ है, माइक का, माइक्रोफोन का। ये आउटपुट साउंड, जब भी हम साउंड बॉक्स लगाएंगे तो एक वायर यहाँ और एक इन दो में से किसी एक में लगाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर का सेटअप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे इस वाली केबल को। मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से दिखाऊंगा। ये हमारा मॉनिटर, ये स्टैंड, ये यूपीएस। इसका क्या काम है कंप्यूटर में। जब भी हम कंप्यूटर पे कोई वर्क करते हैं और अचानक किसी कारणवश लाइट चली जाती है तो ये यूपीएस कुछ देर कंप्यूटर को ऑन रखता है, जिससे हम अपना काम कर सकें और कंप्यूटर को एक प्रोसेस के द्वारा बंद कर सकें। क्योंकि अचानक से जब लाइट जाती है और कंप्यूटर अचानक से बंद करते हैं तो ये गलत तरीका है। बहुत बार क्या होता है, कुछ लोग डायरेक्ट बटन से कंप्यूटर को बंद कर देते हैं। ये भी गलत तरीका है। इससे आपके कंप्यूटर को बहुत रिस्क होता है। कंप्यूटर को बिल्कुल प्रोसेस के साथ बंद करना चाहिए। तो यूपीएस जब कभी बिजली बहुत तेज़ लो पावर या हाई पावर में आती है तो ये आपके कंप्यूटर की रक्षा करता है, इसलिए आपको ये खरीदना चाहिए। मेरा ये एंटेक्स कंपनी का है और मॉनिटर सैमसंग कंपनी का है। तो हमने ली इस वाली केबल को। आप देखेंगे इस तरीके का प्लग रहेगा, इसमें एक बॉक्स जैसा रहेगा और ये वाली पिन आपको ध्यान रखना है कि पिन कौन सी है। अब अगर आपको नहीं पता कि हम
किस जगह इस वाली पिन को फंसाएंगे। तो आपको ये देखना है सिंपल सी चीज़ कि ये वाली पिन किस जगह कनेक्ट हो सकेगी। तो ये मॉनिटर केबल है। मैंने मॉनिटर की स्क्रीन उल्टी कर दी है जिससे आप देख सकें कि किस जगह हमें कनेक्ट करना है। आपको इस वाले जगह पे उस पिन को लगाना है। तो चलिए हम इस पिन को लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पिन को बहुत ही टाइट तरीके से लगा दिया है जिससे कि पिन ढीली ना रहे और हमें स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे मॉनिटर पर। इस केबल को कनेक्ट करने के बाद अब हम देखते हैं दूसरी केबल को। चलिए हम ये वाली केबल लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कंप्यूटर सेटअप करना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कौन सी पिन कहाँ लगाते हैं, थोड़ा आप प्लग की आकृति को देखें। जैसे मान लीजिए इसमें ये 3 होल हैं, तो आप देख सकते हैं कि इधर भी 3 होल हैं। तो अंदाज़ा एक लगा सकते हैं कि इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने पहली केबल कनेक्ट की। अभी कोई भी केबल कनेक्ट नहीं है, सिर्फ ये वाला प्लग कनेक्ट किया। अब इसको एक एक चीज़ मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। ये नहीं कि मुझे व्यू चाहिए या सब्सक्राइबर चाहिए, मैं बस चाहता हूँ कि आप पे बनना चाहिए जो मैंने सिखाया। अब ये कहाँ पे लगाएंगे, देखिए पहली केबल जो हमने ली थी तो वो हमने लगाई मॉनिटर के पीछे, दूसरी हमने लगाई इस कैबिनेट बॉक्स के पीछे। तो ये वाला बहुत बार कई लोग सीधा यहाँ पे लगा देते हैं, इस तरीके से लगा देते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये है यूपीएस तो आपको इस जगह लगानी है। देखिए मैं दिखाता हूँ, इस जगह लगानी है आपको, इनमें से कहीं भी। अभी हमने इस वाले प्लग को यहाँ पे नहीं कनेक्ट किया। अभी हम देखते हैं कितने वायर और बचे हैं। अब आप देखेंगे आपको एक ऐसी केबल देखने को मिलेगी। ये वाली केबल किस जगह आएगी, तो मैं आपको बताता हूँ। ये भी मॉनिटर के पीछे ही आएगी, क्योंकि मैंने आपको मॉनिटर दिखाया था उसमें 2 पिन लगती हैं। अगर आपको नहीं पता कि कौन सी केबल कहाँ पे लगानी है तो आपको प्लग की आकृति देखनी है, इसका आकार देखना है कि ये किस जगह फंस सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें ये वाला पोर्ट देखेंगे, आकार मैच हो रहा है। देखिए ये थोड़ा सा पुश किया, ये अंदर। अब इस केबल को हम लगाएंगे मॉनिटर के पीछे, यहाँ पे इस वाले पोर्ट में। हमने दोनों केबल कनेक्ट कर लिए हैं। अब हमें मॉनिटर में कोई भी केबल नहीं लगानी। अब हम मॉनिटर को व्यवस्थित तरीके से रखेंगे, क्योंकि अभी आप देखेंगे कंप्यूटर केबल लगाने के लिए मैंने इसको मोड़ा है। अब इसको सही आकार में रखेंगे हम। दोस्तों अब आप देखेंगे कि मैंने मॉनिटर को सही तरीके से रखा है। ये यूपीएस है, ये कैबिनेट बॉक्स है। अभी मैंने आपको समझाने के लिए इसको उल्टा रखा है। तो अब मैं बताऊंगा अब हमें क्या करना है। तो हमने मॉनिटर में जो 2 केबल लगाई हैं, एक यहाँ से, ये वाला प्लग, ये बॉक्स जैसा रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि ये पीछे आता है। तो हमको व्यवस्थित तरीके से सारी केबल, आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी केबल कंप्यूटर के आगे से नहीं लेनी, क्योंकि कंप्यूटर पे हम वर्क करते हैं तो केबल फंस सकती है।
सारी केबल हम कंप्यूटर के पीछे से लेंगे, इस तरीके से व्यवस्थित करके। आपको एक छोटा सा ध्यान ये भी रखना है कि मॉनिटर को आप जब भी साफ करते हैं तो एक रेशमी रुमाल से साफ करें, और आपके पास साफ करने के लिए एक आता है, इस तरीके का जेल होना चाहिए। सैनिटाइज़र वगैरह यूज नहीं करना, जेल का ही यूज करना है, और मुलायम रुमाल का यूज करना है। कोई भी हार्ड चीज़ से मॉनिटर की स्क्रीन को साफ नहीं करना कभी भी। तो देखेंगे मॉनिटर के पीछे जो मैंने केबल लगाई थी, जिसमें ऐसा बॉक्स था, उसका प्लग मैं यहाँ पे नीचे साइड लगा रहा हूँ। नीचे साइड मैंने इस प्लग को लगाया, देखेंगे ये मैंने नीचे साइड पहला प्लग लगाया है। तो अभी आपको इतना तो समझ में आया कि मैंने एक प्लग यहाँ पे लगाया है, जिसका आकार कुछ ऐसा रहेगा, जो मेन प्लग रहेगा। दो केबल मैंने यहाँ पे लगाई हैं, एक मैंने उधर ली पीछे से, और एक ये है, इसको भी अभी मैं पीछे करूँगा। तो अब मैं आपको बता रहा था कि इसको अगर यूपीएस नहीं है आपके पास तो डायरेक्ट बोर्ड में लगाएंगे, और अगर यूपीएस है, यूपीएस ऐसा होता है, ये लाइट जाने पे कंप्यूटर की स्क्रीन को ऑन रखता है कुछ देर, और कंप्यूटर को लो वोल्टेज हाई वोल्टेज से बचाता है। तो इस वाले प्लग को भी हम पीछे की तरफ ही लगाएंगे। अभी ये केवल सामने की तरफ है, इसको मैं कंप्यूटर के पीछे करूँगा। अभी आपको समझाने के लिए ये मैंने इस तरफ है, तो इसको हम लगाएंगे इस वाले पोर्ट में। बताता हूँ किस तरीके से। इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट किया, प्लग पूरा जाना चाहिए, कोई भी निकला ना रहे। तो अभी आप देख रहे हैं केबल इस तरह बाहर है, इनको मैं पीछे करूँगा। इसको भी मैं पीछे से लूँगा, कंप्यूटर के पीछे से ही लूँगा, और कैबिनेट को थोड़ा सा। अब ये ठीक है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि कंप्यूटर ऑन करते हैं, स्क्रीन ऑन होती है, लेकिन उसके बाद स्क्रीन ऑफ हो जाती है। तो आपको ये नहीं सोचना कि कंप्यूटर में कोई ख़राबी है। कई बार क्या होता है, ये वाला प्लग जो मेन प्लग है ये ढीला लगा रहता है, तो इसको टाइट करना है। और हाँ, एक बात याद रखें, कभी भी बॉडी के इस पार्ट को टच नहीं करना। जब भी हम कोई प्लग अनप्लग करते हैं तो हमें यहाँ सावधानी से पकड़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिससे हमें करंट ना लगे। अगर आपके घर में अर्थिंग है तो ठीक है, आपको करंट नहीं लगेगा, अन्यथा आपको यहाँ पे पकड़ना है रबड़ के साइड। आपको बॉडी के इस मेटल को टच नहीं करना। अब यूपीएस में जो प्लग रहता है उसका क्या करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ, फिर से समझाऊँगा, ठीक तरीके से समझाऊँगा। देखिए ये यूपीएस का प्लग है, इसको हम लगाएंगे बोर्ड में। ये बोर्ड में लगा, इतना तो आप समझ गए कि यूपीएस में जो प्लग लगा हुआ आएगा उसको लगाना है बोर्ड में, और यहाँ पे कैबिनेट बॉक्स के पीछे जो हम प्लग लगाएंगे वो आएगा यूपीएस के इस तरफ। नीचे की तरफ मॉनिटर का प्लग आया है, आप देखेंगे, जिसमें यह ऐसा बॉक्स रहेगा, इस तरफ आया है। दो केबल है, एक केबल मैंने पीछे की तरफ कर दी है, और इस वाली केबल को भी मैं पीछे की तरफ ही करूँगा, क्योंकि कंप्यूटर के आगे वर्क होता है। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं, स्पीकर, कीबोर्ड, तो हम केबल को पीछे की तरफ कर देते हैं, और आपको भी ऐसा ही करना है घर पे। तो हमने एक केबल ये लगाया, दूसरा ये लगाया, इस वाले केबल को हमने जोड़ा है यूपीएस से, और यूपीएस में जो केबल लगा आता है उसको जोड़ा है हमने बोर्ड से, और ये वाला मॉनिटर से जोड़ा है, और मॉनिटर से हमने एक इधर से जोड़ा है, जिसमें ये बॉक्स रहेगा,
ये भी मॉनिटर का प्लग है, ये एक यूपीएस से जुड़ेगा और एक जुड़ेगा कैबिनेट बॉक्स से, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड तो कीबोर्ड का प्लग कौन से पोर्ट में लगाते हैं मैं जो आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये कीबोर्ड है हमारा, ऊपर की तरफ ये फंक्शन की है जो 1 से 12 तक रहेंगी, ये नंबरिंग की है, ये नंबर लॉक है, जब तक इस बटन को आप ऑन नहीं करेंगे कोई भी जोड़ घटाना नहीं कर पाएंगे। ये स्पेस बटन है, ये अल्ट और एक कंट्रोल। इन बटनों का कुछ विशिष्ट बटनों के साथ यूज होता है। तो मैं बताऊंगा कि ये जो कीबोर्ड है उसमें ऐसा पोर्ट रहेगा कुछ आपके मोबाइल चार्जर की तरह। तो हमें देखना है इतने सारे पोर्ट दिए हैं, हम इसको कहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे ये जो पोर्ट दिए हैं 1 2 3 4 5 6, हम यहाँ पे पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, स्पीकर साउंड लगा सकते हैं, माइक लगा सकते हैं, कीबोर्ड लगा सकते हैं, माउस लगा सकते हैं। तो किसी भी पोर्ट में लगा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो मोबाइल चार्जर जैसा प्लग है उसका हमें पोर्ट देखना है। तो इतने सारे पोर्ट दिए हैं, आप किसी भी पोर्ट में लगाएं, निसंकोच लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मैंने ये लगा दिया। अच्छे से लगाना है, ऐसा आधा अधूरा नहीं लगाना चाहिए, पूरी तरीके से लगाना है आपको अच्छे से। ये देखिए अच्छे से मैंने लगा दिया, अब इससे आगे नहीं होगा। तो अब ये डोरी कीबोर्ड की भी बड़ी रहती है, तो हमको अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितनी ज़रूरत है उतनी आगे की तरफ रखना है, बाकी हम पीछे की साइड करेंगे जिससे कि हमारी टेबल अच्छी लगे और हमें कोई दिक्कत ना हो। एक माउस पैड है, जब तक आपके पास ऐसा रबर का माउस पैड नहीं होगा तब तक आपका माउस ठीक से वर्क नहीं करेगा। ये माउस रहेगा। अब माउस को हम कैसे लगाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कीबोर्ड में प्लग देखने को मिलेगा था वैसा ही आपको माउस में भी देखने को मिलेगा। इतने सारे पोर्ट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, तो कहीं भी आप लगा सकते हैं। चलिए मैं इसको कीबोर्ड वाले प्लग के पास ही कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए माउस हो गया, कीबोर्ड, कीबोर्ड माउस। ये यहाँ पे लेज़र लाइट होती है जो निकलती है, और जब तक ये प्रकाश किसी चीज़ से रुकेगा नहीं आपका माउस वर्क नहीं करेगा, इसलिए माउस पैड की हमें ज़रूरत पड़ती है। इस केबल को भी हमें जितनी ज़रूरत है उतनी आगे की साइड रखना है, बाकी हम पीछे की तरफ कर देंगे इस तरीके से। तो इतना तो आपको अच्छे से समझ आ गया कि मैंने आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि कोई भी प्लग फंसे ना, थोड़ा व्यवस्थित रहे जिससे कि आपको असुविधा ना हो। देखिए जैसे मैं ये वाला प्लग लगा हुआ ही आएगा यूपीएस में, जिसको मैं बोर्ड में लगा रहा हूँ। ये देखिए मैंने लगाया, ठीक है। तो इधर यूपीएस के पीछे 3 प्लग मैंने कनेक्ट किए हैं, तो मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा कौन कौन से प्लग कनेक्ट किया है। कैबिनेट का प्लग ये यूपीएस में आएगा ऊपर की तरफ, ये देखिए आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 2 प्लग मॉनिटर के पीछे आए हैं, जिसमें से एक मैंने यहाँ पे लगाया है यूपीएस के पीछे, और कौन सा वाला प्लग लगाया है आप कैसे ध्यान रखेंगे, जिसमें ये डिब्बी हो, ये प्लास्टिक का बॉक्स हो, उस वाले प्लग्स को यूपीएस के पीछे लगाना है, और जिसमें इस तरीके का ट्रांजिस्टर आपको समझ में आए उसको कैबिनेट के पीछे लगाना है। कीबोर्ड और माउस के पोर्ट को हमें देखना है, बहुत सारे पोर्ट मिलेंगे, इनमें आप पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये वाले पोर्ट आपको कैबिनेट बॉक्स के आगे और पीछे दोनों तरफ देखने को मिलेंगे।
मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वाईफाई कैसे कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर में। ये देखिए, हमने कंप्यूटर सेटअप कर लिया है दोस्तों। अगर आप फिल्म देखने का शौक़ रखते हैं, गाने सुनने का शौक़ रखते हैं, तो आपके पास साउंड बॉक्स होने चाहिए, क्योंकि इनके बिना आपका कंप्यूटर आपको मज़ा नहीं देगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये साउंड बॉक्स हम कैसे यूज करेंगे। तो आप देखेंगे साउंड बॉक्स के पीछे भी एक बटन है, आप इससे आवाज़ बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो साउंड बॉक्स को पहले हमें व्यवस्थित तरीके से रखना है। सबसे पहले तो व्यवस्थित तरीके से कंप्यूटर जमाना आना चाहिए आपको, फिर उसके बाद प्लग कनेक्ट करना आना चाहिए। तो देखिए, मैंने ये रखे कंप्यूटर के साउंड, मैंने ऐसे रखे और मैं थोड़ा और व्यवस्थित करूँगा इनको। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर साउंड में इस तरीके के दो प्लग मिलेंगे। एक ये आपके मोबाइल के पुराने समय के ईयरफोन की तरह, और ये चार्जर केबल के कनेक्टर की तरह एक पिन मिलेगी। तो मैंने आपको क्या बोला था, इतनी सारे पोर्ट हैं, आप इसको कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमें ये वाला है, इस वाली पिन को हमें इन तीन में से किसी एक जगह लगाना है। मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर आपको नहीं पता कौन सा प्लग कहाँ पे लगाना है, तो थोड़ा हमें अंदाज़ा लगाना है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि इस वाली पिन को इन दोनों में ही क्यों लगाएंगे, इस पिंक वाली जगह क्यों नहीं लगाएंगे। तो आपको देखना है कि यहाँ पे साउंड का निशान दिया है, मतलब माइक बना है। तो मतलब जब भी हम कोई इनपुट देंगे, माइक से कुछ बोलेंगे, तो हमें वो वाली पिन कनेक्ट करनी है। और अगर गाने वगैरह सुनना है तो इस तरफ हम कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, मैंने पिन को यहाँ पे लगाया, ठीक तरीके से लगाया, ढीली नहीं रहनी चाहिए। अब इस वाली प्लग को मैं कहाँ लगाऊँ, तो मैंने आपसे क्या बोला कि इतने सारे पोर्ट हैं, हम यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं ऊपर की तरफ भी लगाता हूँ, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि मैंने प्लग क्यों बदले। कोई भी प्लग नहीं बदला, इस तरीके से मैंने लगाए। तो एक बार देखिए, ये मेन प्लग हो गया, ये साउंड कीबोर्ड साउंड, ये साउंड वाली पिन। अब हमारा कंप्यूटर ऑन होने के लिए रेडी है। अब थोड़ा इसको हम व्यवस्थित करेंगे जिससे कि अच्छा दिखे। अब इस कैबिनेट को मैं घुमा के रखूँगा पीछे की तरफ। हमारा कंप्यूटर ऑन होने के लिए रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे व्यवस्थित लग रहा है, कीबोर्ड के लिए जगह है, कागज़ रखने के लिए, कोई भी चीज़ रखने के लिए जगह है, साउंड बॉक्स व्यवस्थित है, माउस व्यवस्थित है। तो अब हम देखेंगे कंप्यूटर ऑन कैसे करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर की बटन ऑन की, तो आप देखेंगे जैसे ही हम ऑन कर देते हैं, यूपीएस लाइट जल जाती है। अगर लाइट नहीं रहती और आपका यूपीएस चार्ज है, तो अब ये आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। इसको ऑन करने के बाद हम कैबिनेट बॉक्स देखेंगे, यहाँ पे भी हमें पोर्ट देखेंगे, साउंड पिन देखेंगी और ये पोस्ट बटन देखेगी। इस पोस्ट बटन का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब कि हम ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे, दो लाइट चलेंगी, रेड और ब्लू कलर में। कैबिनेट के पीछे मदरबोर्ड के फ़ैन की साउंड आपको सुनाई देगी, एक पंखे की तरह। आप इससे समझ जाएं कि आपका कैबिनेट बॉक्स अच्छा है, कोई मिस्टेक नहीं है। विंडो ओपन होने लगी है, स्क्रीन हमारे सामने आएगी। कंप्यूटर ऑन हो रहा है, हमारा सेटअप बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इस वीडियो को देख के कंप्यूटर सेटअप करते हैं घर में, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपका कंप्यूटर ऑन होगा। और अगर आपकी विंडो ऑन होने के बाद बंद हो जाए, तो मैंने आपको जैसा बताया था कि प्लग आपका ढीला है, उसको आपको कनेक्ट करना है, लेकिन बॉडी को टच नहीं करना। या तो आप कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद करके प्लग अच्छी तरीके से कनेक्ट कीजिए,
बॉडी को टच तभी करेंगे जब आपके घर में अर्थिंग की व्यवस्था हो। तो ये देखिए ये क्या है, तो ये एंटीवायरस है, इसको परचेज़ करना पड़ता है। आप जिस जगह से कंप्यूटर ख़रीदते हैं वहाँ से आपको 500-600 रुपये में मिल जाएगा आसानी से। और ये हर घर में और हर कंप्यूटर में होना चाहिए, क्योंकि बहुत से मालवेयर हैं, बहुत सी वेबसाइट हैं जिन्हें हम ओपन करते हैं और जो कि हमारे कंप्यूटर को हैक करती हैं या कंप्यूटर की स्पीड को धीमा करते हैं। तो उन सब से हमें ये बचाता है और समय समय पे अपडेट करता रहता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा कंप्यूटर ऑन है और अब मैं बैठ चुका हूँ और मैं आपको साउंड बताऊंगा कि हमारे साउंड सही तरीके से कनेक्ट हैं कि नहीं। तो मैं माई पीसी पे जाता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि वाईफाई कैसे कनेक्ट करेंगे, अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कैसे यूज करेंगे। तो आपका जो मोबाइल है आप उसमें वाईफाई ऑन करेंगे, आप हॉटस्पॉट ऑन करेंगे और अपनी चार्जर केबल को इन पोर्ट में कैबिनेट के आगे या पीछे की तरफ कनेक्ट करेंगे। तो आप आसानी से मोबाइल का इंटरनेट कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकेंगे और आप यूज कर सकेंगे। लेकिन अगर आपको अच्छी स्पीड में चाहिए तो आपको वाईफाई यूज करना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास है, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से रहता है। हमारे पास टीपी लिंक का ये राउटर है और इसमें नैनो सिम लगती है। देखिए दोस्तों, इसमें नैनो सिम यहाँ पे कनेक्ट करती है और इस नैनो सिम को लगाना पड़ता है। और ये वाले पोर्ट जो है इसमें आप केबल लगा के और आपके कंप्यूटर के कैबिनेट बॉक्स के पीछे भी पोर्ट दिए हुए हैं, डायरेक्ट इंटरनेट ले सकते हैं। इससे आपके कंप्यूटर की नेट की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। लेकिन हमें केबल नहीं लेना, हमें सिंपल सी सिम यूज करना है। कोई भी 4G या 5G सिम जो आपका राउटर सपोर्ट करे वो वाली सिम लगाना है और उसको सही व्यवस्थित तरीके से करना है। देखिए दोस्तों, मैंने ये राउटर को यहाँ पर रखा है, ये जो वाईफाई है, और बोर्ड के दूसरे वाली जगह मैंने इसको कनेक्ट किया, बटन को ऑन किया, लाइट चली, यहाँ पे भी लाइट जल गई है। सिम ऑलरेडी इसमें लगी हुई है, 4G अनलिमिटेड नेट सिम है। अब मैं इसको थोड़ा व्यवस्थित करूँगा जिससे कि कोई भी नुकसान ना हो। इसको मैंने व्यवस्थित किया और ये जो राउटर है मैंने यहाँ पे सही तरीके से रखा। कोई भी केबल आपको टेबल के बाहर नहीं निकालनी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कोई बच्चा खेल रहा है, वो दौड़ते हुए हाथ मारेगा, आपका राउटर गिर जाएगा, आपका यूपीएस गिर सकता है, मॉनिटर गिर सकता है और ये नुकसान बहुत महंगे होंगे। इसलिए हमें हर केबल को पीछे रखना है और टेबल पे आपको अच्छा स्पेस बना के रखना है। तो आप देखेंगे कि लाइट ऑन हो चुकी है, हमारा इंटरनेट चालू हो चुका है। अब हम मोबाइल में कैसे कंप्यूटर की स्क्रीन, हमारी जो पीसी है उसमें हम कैसे नेट यूज करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको आपको परचेस करना पड़ेगा। ये जेब्रोनिक्स कंपनी की है, ये वाईफाई कनेक्टर है। इसको मैं इस वाले पोर्ट में कनेक्ट करता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट की, यहाँ पे मैसेज आया और ये देखिए वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। साउंड के, ये साउंड है और ये वाईफाई का सिग्नल है। तो देखिए, हम देखते हैं, ये देखिए टीपी लिंक कनेक्ट बता रहा है। मैं अपने मोबाइल से भी नेट यूज करता हूँ, इसलिए यहाँ पे 1+ लिखा दिख रहा है और ये मैंने अपना वाईफाई राउटर कनेक्ट किया है। ये देखिए ऑटोमेटिक कनेक्ट है। इसको डिसकनेक्ट करूँगा तो ये बंद हो जाएगा। कनेक्ट करने के लिए ये आपसे पासवर्ड मांगेगा और एक ही बार देना है। यहाँ नीचे की तरफ देखिए वाईफाई का निशानी, ये आपसे पूछेगा कि कितनी देर वाईफाई चाहिए आपको, 1 दिन के लिए चाहिए, 4 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, या कभी भी, हमेशा ही चाहिए। तो मैंने 1 दिन किया है। अगर 1 दिन के बाद मैं ऑफ नहीं करता तो वाईफाई अपने आप बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखिए हमारा इंटरनेट कनेक्ट है। अगर ऐसा सिंबल आ रहा है, मैंने
तो आप समझे कनेक्ट नहीं है, नो इंटरनेट लिखा आ रहा है। और जब कनेक्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे नीचे की तरफ ये सिंबल बदल जाएगा। ठीक है, हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है। अब दूसरी चीज़ आती है म्यूजिक और मूवी देखने के लिए पेन ड्राइव। हम कोई भी फिल्म डलवाते हैं या कोई भी गाना या सॉन्ग डाउनलोड करते हैं तो हम अपनी पेन ड्राइव में रखते हैं। आजकल मोबाइल में कोई भी सॉन्ग डाउनलोड करके नहीं रखता, लेकिन जो गाने के शौकीन हैं वो अच्छे गाने पेन ड्राइव में रखते हैं, या जो मूवी देखना पसंद करते हैं तो हम पेन ड्राइव को कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। देखिए पेन ड्राइव कनेक्ट हो चुकी है, USB ड्राइव लिखा आया है और ये एंटीवायरस अपडेट आया है। उसने बताया कि कोई फाइल कनेक्ट हुई है, कि आप स्कैन करना चाहेंगे पीसी को? तो मैंने कहा हाँ मैं करना चाहूँगा। तो देखिए पीसी स्कैन होने लगा है, आप देखिए इस तरफ, ये देखिए कितनी स्पीड से स्कैन हो जाता है। अब फिर से मैं दिस पीसी में जाऊंगा और ये देखिए मेरी पेन ड्राइव मुझे शो हो गई है। यहाँ पे ये मूवी, म्यूजिक, NFA की यानी नुसरत फ़तेह अली खान पिक्चर, सानू वीडियो, फिल्म और भजन जो मैं देखता रहता हूँ, मेरे सारे फेवरेट आइटम यहाँ पे मुझे शो हो चुके हैं। मेरी पेन ड्राइव कनेक्ट हो चुकी है। तो देखिए जैसे मैं कोई सॉन्ग देखना चाहूँ